ब्राज़ील में COP30 कॉन्फ्रेंस में पवेलियन में खौफनाक आतिशबाजी आग ने अंदरूनी हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने के बाद भगदड़ मच गई। मंदोबीन के हंगामी इनखला की वीडियो सामने आ गई। रेस्क्यू ने आग पर काबू पा लिया। आज का सेशन मनसूख। मई की जंग में पाकिस्तान ने भारत को जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। अमेरिकी कांग्रेस ने भी पाकिस्तान की फतह पर मुहर लगा दी। जंग में फील्ड मार्शल ने बिला खौफ मेरी मुशावरत से फैसले किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाक आज़ाद कश्मीर में तालीमी स्कूल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा, ट्रंप अपनी हर तकरीब में पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। ट्रंप कहते हैं पाकिस्तान ने भारत के 7 नए जंगी तैयारे मार गिराए। शाहीनों की कारकर्दगी ने दुश्मन को घुटनों के बल गिरने पर मजबूर किया। जंग में बुरी अफवाज ने मरी अफवाज अल-फतह मिसाइल दागे। वज़ीर-ए-आज़म का मुआशी मैदान में दिन रात मेहनत जारी रखने पर जोर। कहा, एक दिन आएगा जब हमारी कर्जों से जान छूट जाएगी। दिफाई मैदान की तरह मुआशी मैदान में भी मुल्क को मजबूत बनाया जाएगा। फ़ख्र पाकिस्तान JF-17 थंडर की दुबई एयर शो में ऊंची उड़ान। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की अमाराती अस्करी क़यादत से आला सतह की मुलाकातें। ISPR के मुताबिक एयर चीफ की दुबई एयर शो में दोस्त ममालिक के एयर चीफ से अहम मुलाकातें हुई। जदीद तरबियत, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन पर बातचीत। दोस्त मुल्क के साथ JF-17 की खरीदारी के लिए MOU पर दस्तखत। दिफाई तजियाकारों, माहिरीन और शायकीन का गहरी दिलचस्पी का इजहार। भारतीय एयरफोर्स के एहलकार JF-17 थंडर के दीवाने दुबई एयर शो में JF-17 थंडर के साथ तस्वीरें और सेल्फियां बनाते रहे। दुबई एयर शो में भारतीय एयरफोर्स एहलकार पाकिस्तानी पवेलियन पहुंच गए। पाकिस्तानी एयरफोर्स के अफसरों से गुफ्तगू भी की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी मुलाजमों को धमकी। इलेक्शन कमीशन का सख्त नोटिस। NA-18 के ज़िमनी इलेक्शन में फ़ौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस तैनात करने की सिफारिश। सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को खतूत लिख दिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा की चीफ एग्जीक्यूटिव के फेल के बायस इलेक्शन कमीशन अफसरान की जिंदगी को खतरा लाहक हो गया। सुहेल अफरीदी ने जलसे में ज़रूरी इंतजामिया, पुलिस और इलेक्शन अफसरान को धमकियाँ दी। एक मफरूर मुलजिम वज़ीर आला के साथ खड़ा था। मुतलका हुकाम ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। सूरत हाल का फौरी नोटिस लिया जाए। NA-18 हरीपुर के ज़िमनी इलेक्शन में फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल अफरीदी और उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को 21 नवंबर को तलब कर लिया। खुसूसी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को खत। पंजाब में शफाफ और गैर जानिबदार ज़िमनी इलेक्शन यकीनी बनाने की हिदायत। इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहा, किसी भी फर्द या सरकारी अहदेदार की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। करप्शन पाकिस्तान की मुआशरी समाजी तरक्की में बड़ी रुकावट। सरकारी इदारों में जवाबदेही का मौसर निज़ाम ही मौजूद नहीं। IMF ने टैक्स निज़ाम, सरकारी अखराजात, एहतसाब, अदालती निज़ाम में संगीन मसाइल की निशानदेही कर दी। वज़ारत ख़ज़ाना ने IMF की पाकिस्तान में हुक्मरानी और करप्शन पर रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, हुकूमती फैसला साजी में शफाफियत की कमी संगीन मसला बन चुकी है। ताकतवरियाँ सरकारी इदारों से जुड़े गिरोह करप्शन के सबसे खतरनाक शक्ल हैं। पेचीदा कारोबारी कवानीन सरमायाकारी को रोके हुए हैं। गवर्नेंस बेहतर बनाने के लिए शफाफ और वाज़ेह कवानीन लाने की सिफारिश। कारोबारी रेगुलेशन को आसान और मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनाने की जरूरत पर जोर। SIFC के इख्तियारात, इसनसना और शफाफियत पर सवाल उठाया गया। सालाना रिपोर्ट फौरी जारी करने का मुतालिबा। रिपोर्ट में मुआशी इस्तेहकाम और हालिया पेशरफ्त का एतराफ़। बदउनवानी को मुस्तकिल मगर काबिल हल मसला तस्लीम किया गया। रिपोर्ट में इस्लाहात से मुमकिन मुआशी तरक्की का इम्कान जाहिर किया गया। मालियाती गवर्नेंस पर बेहतरी का भी जिक्र किया गया। रिपोर्ट में तस्लीम किया गया, मार्केट रेगुलेशन और कारोबारी माहौल में बेहतरी हुई। कानून की हुक्मरानी के तहत मुआशी हुकूक में भी बेहतरी आई।
शुगर मिल्स मालिकान अपने फ़ायदे के लिए बरामदात और कीमतों के तयन की हुकूमती पॉलिसी पर असरअंदाज हुए। चीनी के वाफज खैर होने के बावजूद मसनूई किल्लत और कीमतों में हेरा फेरी के लिए मिली भगत की IMF ने शुगर मिल्स मालिकान की हुकूमती पॉलिसीज पर असर और रसूख का भी जिक्र किया। रिपोर्ट में कहा PTI हुकूमत में चीनी बरामद की इजाज़त से जाहिर हुआ शाफिया अपने मफादात के लिए हुकूमती पॉलिसीज पर काबिज है। शुगर मिल्स मालिकान ने प्रोटेक्टिव टैरिफ हासिल करके अपने कारोबार को मुनाफा बख्श रखा। चीनी पर हुकूमती तहकीकाती रिपोर्ट में सियासी हैवी वेट को मुजरिम करार देते हुए तस्दीक की गई। बरामद की इजाज़त से चीनी की मकामी कीमत में इजाफा हुआ। रिपोर्ट में कहा गया आवाम अदलिया को मुल्क के सबसे ज्यादा बदउन्वान इदारों में शुमार करते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है पार्लियामेंट आइन में तरमीम कर सकती है। पार्लियामान की जानिब से की गई तरमीम किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखी। 17 गैर मुंतखब जज पार्लियामान से ज़्यादा सहीन और बाइख्तियार नहीं हो सकते। ये भी कहा मामलात का हल गुफ्तगू और मुज़ाकरात से है। सिर्फ मैं न मानूँ होगा तो निज़ाम आगे नहीं चल सकता। सियासत में अदल ही कौमों को आगे लेकर चलता है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के रहनुमाओं ने वज़ीर आला सरफराज बुगटी की तब्दीली को खबरों को मुस्तरद कर दिया। नून लीग के पार्लिमानी लीडर और सूबाई वज़ीर सलीम खोसा ने सेनेटर दोस्तैन के बयान को ज़ाती करार दे दिया। कहा सरफराज बुगटी की तब्दीली दोस्तैन डोमकी की ज़ाती ख्वाहिश हो सकती है। पार्टी ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। पीपल्स पार्टी के रुकन सूबाई असम्बली अली मदद जंग ने कहा कि दोस्तैन डोमकी के बयान को संजीदा न लिया जाए। बलूचिस्तान में इन हाउस तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर और सूबाई वज़ीर सादिक इमरानी ने कहा सरफराज बुगटी बलूचिस्तान का वज़ीर आला है और रहेगा। तर्जुमान सदर बराए उमूर बलूचिस्तान मीर अली हसन ज़हरी ने वज़ीर आला बलूचिस्तान की तब्दीली से मुतालिक पार्टी वज़रा का बयान बेबुनियाद करार दे दिया। कहा पार्टी के पार्लिमानी लीडर को किसी वज़ीर के खिलाफ बयान देने का इख्तियार नहीं। सदर बैरून मुल्क है, वापसी पर मुशावरत होगी। MQM पाकिस्तान का नए सूबे के मुतालबे और बल्दियाती इदारों की मजबूती के लिए अवामी राब्ता मुहिम चलाने का ऐलान। अदालत से रुजू करने का भी कह दिया। पार्टी चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है अगर ऐवान और अदालतें हमें इंसाफ फराहम नहीं करेंगी तो सड़कों पर जाएंगे। कराची में 17 साल कब्जे को अब खत्म होना चाहिए। सूबा इंतजामी यूनिट होता है, आबादी के साथ बढ़ना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बोले ये कराची और सूबे का मुकदमा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की बात पर मिनोअन अमल किया जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का जवाब। कहा गवर्नर सिंध को इख्तियार नहीं, वो सियासी बातें करें। गवर्नर आइन का मुताला करें। कराची में धौंस धांधली नहीं हो सकती। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ 30 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक मोहम्मद में ऑपरेशन के दौरान भारतीय सरपरस्त याफ्ता 4 खवारिज मारे गए। लकी मरवत में ऑपरेशन के दौरान 2 खवारिज अंजाम को पहुँचे। जिला कुर्रम में भी 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ भारतीय स्पॉन्सर 23 खवारिज हलाक। लकी मरवत में ही CTD और पुलिस की कार्रवाई। कलदम तंजीम के 2 दहशतगर्द हलाक। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस की तारीफ। वज़ीर आज़म ने कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। हम कर रहे हैं। मुझे क्यों रोका? अडियाला झील के करीब दहकल नाके पर मुसर आला KP सुहेल आफरीदी का पुलिस अफसर से सवाल। मुसर आला को बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिली। सुहेल आफरीदी ने कहा मेरे पास अदालती अहकामात हैं फिर भी मुझे मिलने नहीं दिया जाता। किसी भी इस्लामी मुआशरे में ऐसा नहीं होता जैसा बानी की बहनों के साथ हुआ है। अमरीकी कांग्रेस की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तारीफ। कांग्रेस की जानिब से खत में कहा गया पंजाब में भट्टों की सनत को जदीद बनाने के लिए हुकूमत की कोशिशें काबिल सताइश हैं। खत में माहौलियाती चैलेंजेस और जबरी मजदूरी खत्म करने की काविशों का भी तारीफ की गई। अमरीकी महकमे खारिजा की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 45 लाख से जायद लोग पेशगी अदायगी के निज़ाम में फंसे हुए हैं। जबरी मजदूरी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की हिमायत करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि अमरीकी कांग्रेस भी मरियम नवाज के इक़दामात की तारीफ कर रही है। मरियम नवाज का ईंटों के भट्टे को जदीद बनाने का मॉडल खित्ते में मिसाल बना है।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ब्रसेल्स में हंगरी के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर बातचीत, दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल, दोनों ममालिक में मफाहमत पर भी दस्तखत। वफाकी वज़ीर ख़जाना का पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का पहला सरकारी दौरा, मोहम्मद औरंगज़ेब को वर्चुअल असासों के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर ख़जाना का अथॉरिटी की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार, इंतज़ामी मसाइल की फौरी हल की हिदायत। चेयरमैन बिलाल बिन साकिब ने कहा, ज़िम्मेदाराना जद्दत और हिफाजती उसूल हमारी तरजीह हैं। जमात इस्लामी का आज मीनार पाकिस्तान पर इज्तिमा, महकमा दाखिला पंजाब ने दीनी इज्तिमा की इजाज़त दे दी। जमात इस्लामी ने 21 से 23 नवंबर तक इज्तिमा के लिए दरख्वास्त दी थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इंडोनेशिया की कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। कहा, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के माबैन गहरे ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक की जड़ी तारीख, बाहमी एहतराम और मुश्तरका ख्वाहिशात से जुड़ी हुई हैं। खातून अव्वल आसफा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो का अबूधाबी में जनरल वीमेंस यूनियन का दौरा, डीजी जनरल वीमेंस यूनियन से मुलाकात, अमाराती खातून को बाइख्तियार बनाने के लिए यूनियन की काविशों की तारीफ। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों पर इंस्टाग्राम और फेसबुक इस्तेमाल करने की मुकम्मल पाबंदी। ऑस्ट्रेलिया ऐसी पाबंदी लगाने वाला पहला मुल्क बन गया। T20 ट्राई नेशन सीरीज में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका की 1 न चलने दी, 67 रन से शिकस्त दे दी। 9 लंकन खिलाड़ी डबल फिगर में ही दाखिल न हो सके। बर्फपोश पहाड़ों को शिकस्त देने वाले हसन सतपारा की नवी बरसी, माउंट एवरेस्ट और K2 समेत दुनिया की बुलंद तरीन चोटियां सर की। माउंट एवरेस्ट को बगैर ऑक्सीजन भी सर किया। टेलीविजन तालीम, तफरीह और आलमी शऊर के फ़रोग़ का मुअस्सर ज़रिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में टेलीविजन का दिन आज मनाया जा रहा है। और रोनाल्डो के फैन, ट्रंप ने रोनाल्डो के साथ ओवल ऑफिस में फुटबॉल खेलने की AI वीडियो शेयर कर दी।